यहाँ पर दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपने बयान पर कायम हैं। नाना ने नागपुर में कहा कि उनका वक्तव्य मोदी टोकन नाम के एक स्थानीय गुंडे को लेकर था, लेकिन भाजपा इस विषय को लेकर अराजकता फैला रही है। नाना के मुताबिक उन्होंने जिस व्यक्ति को लेकर बयान दिया है उसे भंडारा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। भंडारा पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उस तरह के जो मोदी नाम का जो है टोपन नाम जो उसका मोदी है उसके बारे में इंक्वायरी शुरू है, उसके बयान भी लेना शुरू है। तो लेकिन जो दाऊद और ललित मोदी और नीरव मोदी की बात करने वाले बीजेपी वाले, उनके बारे में क्यों चुप है, ये भी तो सवाल हम करेंगे। नाना के इस बयान के बाद भाजपा आक्रामक है और राज्य भर में प्रदर्शन कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। भाजपा के इस रुख पर नाना ने कहा कि भाजपा के पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नाना ने भाजपा को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए बयानों को याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भंग कर रही है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने का निर्देश उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी जो नौटंकी पूरे महाराष्ट्र में कर रही है उसके बारे में लेकिन आज लोगों में बहुत गुस्सा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को वो नहीं समझ रहे। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को वो गली के राजकारण में लेके आ रहे हैं और अपनी रोटी सेकने की महाराष्ट्र की भाजपा कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र से उनका जो अस्तित्व है वो खिसकना शुरू हुआ और इस तरह की मानसिकता बनाकर प्रधानमंत्री जी के इस गरिमा को आज मट्टी पलित करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसका हम निषेध करते हैं। और हमने अब ठान लिया है, हमने हमारे सभी जिले के इकाई को हमने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री के पद को इस तरह से बीजेपी जो गरिमा उसकी मट्टी पलित कर रही है उसके विरोध में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पे गुने दाखिल करने की बात हमने कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित वक्तव्य के बाद उनके खिलाफ आरोप दर्ज करने की मांग की जा रही है। अकोला में नाना पटोले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहरीला प्रचार और जहरीला बयान देने की संस्कृति है। अकोला में भाजपा ने चेतावनी दी है कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर कोई कार्रवाई नहीं की तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। भाजपा द्वारा हर थाना क्षेत्र में नाना पटोले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। सांसद संजय धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक हरीश पिंपले, विधायक वसंत खंडेलवाल, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कोरोना नियम का पालन करते हुए पुलिस थाना में नाना पटोले के खिलाफ शिकायत की। काल प्रदेशाचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी मोदीजींबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं। आमच्या पार्टीची भारतीय जनता पक्षाची संस्कृती नाही आहे की जशाला तसं उत्तर देणं, परंतु ही जी एक संस्कृती महाराष्ट्रामध्ये आता नवीन तयार झाली की कोणाबद्दलही काही बेताल वक्तव्य करणे, हर्बल तंबाखूचाही कदाचित परिणाम असू शकते, हे योग्य नाही आहे। आणि मग त्यांनी खुलासाही केला की मोदी नावाचा गावगुंडा आहे। तर महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी गावगुंडाचं कग्निजन्स घेणे हे काही पटत नाही। त्यांनी बोलण्याच्या ओघात म्हणा किंवा ठरवून मोदीजींबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले आणि लोकशाही पद्धतीनं त्या विधानाचा निषेध करणं हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आणि देशाच्या प्रधानमंत्र्याचा स्वाभिमान म्हणून आम्ही तो निषेध व्यक्त केला आज आणि आमची त्या संबंधीची रीतसर तक्रारही सिव्हिल लाईनच्या पोलीस निरीक्षकाकडे दाखल केली आहे। माझ्यासोबत सन्मान्य आमदार वसंतभाऊ खंडेलवाल, लालाजी, आमचे महापौर, आमचे जयंतराव मसने, सर्व मंडळी, आमचे माजी अध्यक्ष किशोर पाटील सर्व आहेत। नाना पटोले के खिलाफ जगह जगह भाजपा नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। खामगांव में भाजपा द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का निषेध करते हुए उनका प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। नाना पटोले मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 नाना पटोले मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 हाय हाय नाना पटोले, हाय हाय नाना पटोले।
उधर भाजपा के चिखली में भी नाना पटोले की प्रतीकात्मक प्रतिमा को जला दिया गया। साथ ही तहसीलदार को निवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। भंडारा जिले के जेवनाला गांव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विवादित बयान पर स्थानीय लोगों ने ही आपत्ति जताई है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में मोदी नाम का कोई गुंडा नहीं है। पटोले के बोल से उनके गांव की बदनामी हुई है। मंगलवार को यूसीएन न्यूज संवाददाता हरीश मोडघेरी जेवनाला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से बात की और नाना पटोले के मोदी वाले बयान पर उनकी क्या राय है ये जानी। भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या जेवनाळा गावामध्ये 16 तारखेला झालेल्या प्रचार सभेच्या नंतर नाना पटोले यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असताना मी मोदीला मारू शकतो, शिवीगाळ देखील करू शकतो अशा पद्धतीचं एक विधान केलेलं होतं। तोच एक व्हिडिओ समाज माध्यमांवर सध्या व्हायरल झाला असून नाना पटोले यांच्या संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रातून संताप व्यक्त केला जात आहे। मी स्वतः आता या जेवनाळा गावामध्ये आले, ज्या गावामध्ये ही सभा झाली होती। आपल्यासोबत या गावातले काही तरुण आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्या गावामध्ये मोदी नावाच्या गुंडाची कुठली दहशत आहे का? काय सांगशील तुमच्या गावामध्ये किंवा परिसरातल्या भागामध्ये कुठं मोदी नावाचा गुंड या ठिकाणी आहे का? नाही, आमच्या गावात किंवा आमच्या आजूबाजूला आजपर्यंत मोदी नावाचा गुंडा कधीच आढळला नाही किंवा आहे नाही असं आम्हाला वाटते। आपल्यासोबत गावातील अजून काही तरुण आहेत, आपण त्यांच्याकडून देखील विचारूया। दादा, काय सांगाल, या भागामध्ये मोदी नावाच्या कुठल्या गुंडाची दहशत आहे का? कधी मोदी नाव तुम्ही गुंडाचं ऐकलं होतं का या भागामध्ये? हाजी, आपल्या गावामध्ये तर मी जेवणाऱ्या एरियामध्ये मोदी नावाचा गुंडा ऐकलो नाही, पण त्या नानाभाऊ पटोलेने आमच्या ह्या जेवणाऱ्या गावाचं नाव बदनाम केलं आहे। ह्या गुंड्या ह्या शब्दांना तो काहीतरी समजून बोलावे त्यांनी। एकंदरीतच आपण पाहिलं असता की संपूर्ण साकोली मतदारसंघामध्ये मोदी नावाचा कुठलाच गुंड अद्याप तरी सापडलेला नाही आहे। तर दुसरीकडे जेवनाळा गावातील लोकांनी आता आपल्या गावाची बदनामी केली असल्याचा एक वाक्य नाना पटोले यांना बोललेलं आहे। हरीश मोडघरे, यूसीएन न्यूज, भंडारा। आगामी मनपा चुनाव के लिए अकोला महानगर प्रशासन द्वारा प्रस्तावित वार्ड रचना में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ बदलाव करने की आशंका जताई जा रही है। कुछ हद तक संशोधन किए जाने की संभावना है। आयोग द्वारा जल्द ही वार्ड घोषित किए जाने से पार्षदों में तनाव बढ़ गया है। इस साल ओबीसी आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आमने सामने आना, जिसका असर अब महानगर पालिका के चुनाव पर पड़ रहा है। आरक्षण के मुद्दे के कारण फरवरी में होने वाले मनपा चुनाव स्थगित होने की संभावना है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग द्वारा वार्ड संरचना के संबंध में निर्देश दिए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने वार्ड संरचना का मसौदा तैयार कर चुनाव आयोग को सौंप दिया। इस वर्ष भी बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली बनाई गई है और प्रत्येक वार्ड से 3 पार्षदों का चुनाव करना होगा। आज मनपा में 80 सदस्य है, जिनमें 11 और सदस्य जोड़े गए हैं और वार्डों का क्षेत्रफल घटा दिया गया है। जैसा कि कई मौजूदा नगर सेवकों को वार्ड संरचना में बदलाव के बारे में पता है, ये देखा जा रहा है कि वे सुविधा से दूसरे अनुकूल वार्ड की ओर रुख कर रहे हैं। अकोला जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक मैन पावर की भर्ती कर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को तत्काल सक्रिय किया जाए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। राज्य मंत्री ने अकोला जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा लागू किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। पालक मंत्री ने उपचार सुविधाओं की योजना बनाकर जनशक्ति की उपलब्धता के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संचालित करने के निर्देश दिए। पालक मंत्री बच्चू कडू ने भी अस्पताल में कर्मियों की भर्ती में अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पालक मंत्री ने एजेंसियों को रोजगार गारंटी योजना के तहत काम स्कूलों में
में शौचालय का निर्माण और वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि से किए जाने वाले कार्यों को नियोजित तरीके से करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, जिला नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, शासकीय मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर अरविंद आढ़े, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश असोले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बुल्ढाना जिले के मोताला और संग्रामपुर नगर पंचायत की बाकी बची 4 सीटों पर आज मतदान हुआ। बुल्ढाना जिले के मोताला और संग्रामपुर में नगर पंचायत में बचे हुए 4 जगह के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। मोताला नगर पंचायत में 4 सीट के लिए 15 उम्मीदवार मतदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि संग्रामपुर नगर पंचायत में 4 सीट के लिए 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वैसे इससे पहले 17 जगह के लिए चुनाव हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कॉलेज से जुड़े सामान्य अस्पताल में कार्यरत मेस्को सुरक्षा गार्ड के साथ मरीजों के परिजनों ने मारपीट की। इस झड़प में सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। अकोला सामान्य अस्पताल में एक विशेष धार्मिक कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती किया गया। जब मरीज को वार्ड में भर्ती कराया गया तो वो कोरोना संक्रमित था। पॉजिटिव होने के कारण परिजनों को अस्पताल के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, तो गेट पर मेस्को सुरक्षा गार्डों ने रिश्तेदारों को अंदर जाने से रोक दिया। इस बीच मरीज के एक रिश्तेदार को मेस्को के सुरक्षा गार्ड के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। हमले में मेस्को सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। इस घटना के बाद मरीज के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। तो पेशंट आला, एक पॉझिटिव्ह लेडी हार्डिंगचे 2 पेशंट आले, त्यातला एक सायमा परवीनचा माणूस आतमध्ये चालला होता। मी त्याला म्हटलं भाऊ आतमध्ये जाता येत नाही, तो तुम्ही जाऊ नका, बाजूला थांबा। नहीं जाता बोले, मैं यहीं पर रहूँगा, यहीं पर खड़ा रहूँगा, अंदर जाऊँगा। जबरदस्ती करत होता। मग पेशंट टाकायसाठी मग मीच त्याला म्हटलं जा म्हटलं आतमध्ये। तर मग तो परत लेडीज घेऊन आला ना, जबरदस्ती आतमध्ये घुसला। मग मी त्याला बाहेर ये म्हटलं, तर तो माझ्यासोबत उलटे सीधे म्हणजे हे करून राहिला होता, अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली त्यांनी। तर मग मी सहकारी गार्डला आवाज दिला, तर तरी पण तो माझ्या अंगावर रेस होऊन राहिला होता। त्याने माझा हात पकडला, असा फिरगाडला, तर त्यांच्या दोघात हे झाली, तर यांनी खूप मारलं त्याला, आमच्या गार्डला। तो आता कॅज्युअल्टीमध्ये ॲडमिट आहे, त्याच्या पायाला पण फ्रॅक्चर आलेला आहे। अकोला जिले के आखिरी छोर पर बसे पातुर तहसील के शाहपुर में हर साल हजरत शाह निपानी बाबा का संदल और उर्स बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। संदल और उर्स में बुल्ढाना, अकोला के साथ ही पातुर तहसील के सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं, लेकिन जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शेरपुर के निपानी बाबा के उर्स को रद्द करने की घोषणा की गई है। निपानी बाबा का उर्स पिछले 2 साल से रद्द हो रहा है। इस साल कोरोना नियंत्रण में होने से उर्स आयोजित होने की उम्मीद थी, लेकिन जनवरी के बाद से कोरोना रोगियों में वृद्धि के कारण इसे फिर एक बार रद्द किया गया है। उर्स में भक्तों के मनोरंजन के लिए कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण और सरकार से संदल और उर्स आयोजित करने की अनुमति न मिलने के कारण 19 जनवरी को होने वाले संदल और 20 जनवरी को होने वाला उर्स इस साल भी रद्द कर दिया गया है। पिछले 2 साल से उर्स रद्द होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। हालांकि हजरत निपानी बाबा ट्रस्ट के अध्यक्ष जफर शाह हबीब शाह और कार्यकर्ता लाल शाह हबीब शाह ने भक्तों से अपील की है कि कोई भी भक्त न आए। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।